जय माता दी मित्रों, आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसा ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए, कोई रहस्य ज़रूर है। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहरा रहा था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज़ होकर उन्हें श्राप दिया। मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान के यहाँ चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम किसान की 12 वर्षों तक सेवा करो और इसे सज़ा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेशानुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी जी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी के वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो। इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना और जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं लेके जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कोड़ियाँ गंगा को देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सह परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा से निकले और वे कोड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, किसान, वे 4 हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियाँ दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हुई है उन्होंने दी हैं। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी जी हैं और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो उन्हें निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचल हैं, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था जो कि 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ जैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी।
मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।